बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अली एन फोज। आज की इस वीडियो में हम ईटा, पीएसटी, सीईटी, डीएम, पीटी, एटी, टीटी, कारी और एसएसटी टेस्ट के इंग्लिश पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस और उन टॉपिक्स से रिलेटेड पिछले ईटा टेस्टों में आने वाले इंग्लिश एमसीक्यूज़ भी शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अली एन फोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं जिससे ईटा, पीएसटी, सीईटी, एसएसटी वगैरह टेस्ट के इंग्लिश पोर्शन में इन टॉपिक से 2 से 3 एमसीक्यूज़ लाजिमी आते हैं। सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस से भी ईटा टेस्ट में एमसीक्यूज़ आते हैं। पेपर में इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा और नीचे ऑप्शन में मेंशन होगा कि ये सेंटेंस की कौन सा टाइप है, इंटरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर आप सेंटेंस और इसके टाइप्स को खूब याद करेंगे और अगर टेस्ट में इस हवाले से एमसीक्यूज़ भी आएगा तो आप इनका आंसर आसानी के साथ दे सकेंगे। इस तरह कंडीशनल सेंटेंस और इनके टाइप से भी पेपर में 2 से 3 एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। लिहाजा कंडीशनल सेंटेंस और इसके टाइप्स ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस ये भी याद कर ले, इससे भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। फ्रेज, क्लास और इनके टाइप से भी पेपर में ज़रूर एमसीक्यूज़ आएंगे। लिहाजा फ्रेज और क्लास की डिफरेंट टाइप्स याद करें। आपको पेपर में सेंटेंस दिए होंगे और आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि ये क्लास या फ्रेज की कौन सी टाइप्स हैं। इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी ज़रूर 2 से 3 एमसीक्यूज़ ईटा, पीएसटी, सीईटी, एसएसटी टेस्ट में ज़रूर आएंगे। 2019 से लेकर 2022 तक ईटा, पीएसटी, सीईटी, एसएसटी वगैरह के टेस्ट में इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत सारे एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। लिहाजा ये भी ज़रूर याद कर लें। अब हम इसको एक एक ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नाउन और इनके टाइप्स जो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, इन सब को याद करें। टाइप्स ऑफ नाउन से भी एमसीक्यूज़ आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। एक सेंटेंस दिया होगा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन देयर क्लास। इस सेंटेंस में क्लास कौन सा नाउन है ये आपको मेंशन किया होगा ऑप्शंस में, तो ये कलेक्टिव नाउन है। इस तरह बाकी टाइप्स ऑफ नाउन्स भी याद करें। प्रोनाउन और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एमसीक्यूज़ आती है। आपको एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें एक वर्ड अंडरलाइन किया होगा कि इसमें कौन सा टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज़ हुआ है। लिहाजा प्रोनाउन की ये बाकी तमाम टाइप्स भी याद करें। वर्ब एंड टाइप्स ऑफ वर्ब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 2-3 एमसीक्यूज़ आते हैं। मॉडल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फ्रेजल वर्ब, लिंकिंग वर्ब वगैरह, इनसे पिछले ईटा, पीएसटी, सीईटी, एसएसटी वगैरह के टेस्ट में बहुत एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। इसको भी अच्छी तरह याद कर लें। एडवर्ब एंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब को भी याद करें, इनसे भी बहुत एमसीक्यूज़ पिछले ईटा टेस्टों में आ चुके हैं। एडवर्ब के टाइप्स, एडवर्बियल फ्रेजेस, रिलेटिव एडवर्ब्स वगैरह से भी कई एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। एडजेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे भी ज़रूर एमसीक्यूज़ ईटा, पीएसटी, सीईटी, एसएसटी वगैरह के टेस्ट में आ चुके हैं। एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लास से भी बहुत एमसीक्यूज़ पिछले टेस्टों में आ चुके हैं। पेपर में आपको एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें कुछ पार्ट ऑफ सेंटेंस अंडरलाइन किए होंगे और आपसे पूछेंगे कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है या एडजेक्टिव क्लास है। इस तरह बाकी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा उन सब को अच्छी तरह याद करें। प्रीपोजिशन और टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन भी इम्पॉर्टेंट है। सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन से भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। कंजंक्शन और टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस से भी ज़रूर एमसीक्यूज़ आते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन को भी याद कर ले, क्योंकि इससे भी पिछले टेस्टों में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। इंटरजेक्शंस और टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक सेंटेंस दिया होगा कि इसमें इंटरजेक्शन आइडेंटिफाई करें। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से भी ज़रूर 2 से 3 एमसीक्यूज़ ईटा, पीएसटी, सीईटी वगैरह के टेस्ट में आएंगे। लिहाजा एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को भी अच्छी तरह स्टडी करें। इसके साथ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड्स मीनिंग, राइमिंग वर्ड्स, फ्रेज, क्लास मीनिंग, इडियम्स, प्रोवर्ब्स मीनिंग
वगैरह से भी ज़रूर क्वेश्चंस ई टाइप टेस्ट में आएंगे, लिहाजा इन सब को भी स्टडी करें। फिगरेटिव लैंग्वेज स्पीच और इसके जो टाइप्स है सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबली, एलूजन, इडियम, इलिट्रेशन, आयरनी, इमेजरी और सिंबॉलिज्म वगैरह, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि पिछले ईटा के तमाम टेस्टों में इनसे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आ चुके हैं और नेक्स्ट ईटा टेस्टों में भी इससे एमसीक्यूज़ आएंगे। ईटा, पीएसटी, सीटी, एसएसटी वगैरह के इंग्लिश पोर्शन के लिए मैंने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर की, इन सब को याद करें। इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक से आपका इंग्लिश पोर्शन कवर हो जाएगा। ये तमाम ग्रामर और टॉपिक्स आपको क्लास 4 से क्लास 10 तक गवर्नमेंट बुक्स के हर यूनिट के लास्ट में जो ग्रामर पोर्शन होता है, ये सब वहाँ पे मिल जाएगा, लिहाजा सिर्फ वहाँ से ये स्टडी करें। मज़ीद सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उन टॉपिक से रिलेटेड ईटा पास क्वेश्चन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अली एन फोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।